तो सारे भाई राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी, तुम देखना रहे हो आज का टाइम 69 भाई। फिलहाल विदेशों की चमक दमक देख के, पैसा का लालच दिखा के और मोटी कमाई का लालच दे के न आजकल हरियाणा में तय, पंजाब में तय और भाई कई राज्यों में तय बालक विदेश जाने की चाह बना रहे हैं। और चाह इतनी मोटी बना ले हैं कि भाई घर क्या थी, चाहे घर के की देते पैसा जोड़ो, चाहे कर्जा लेकर जोड़ो, चाहे भाई किसी पर रिश्तेदारी में तो जोड़ो, चाहे ब्याज बैठा के जोड़ो और विदेश भेजने खातर तैयार हो जाओ हैं। फिलहाल कुछ ऐसे मामले आपने देखे हैं भाई, विदेश में जाने के बाद हालात बहुत खराब हो जाए हैं। पहले की बात कुछ और थी लेकिन ईब की बात कुछ और है। आज का ये जो मामला है समलो कला गाँव का जो मामला है यो और भी भाई मतलब मैंने कहूँ कि इतना खतरनाक मामला है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, यह वीडियो उन खातर है स्पेशल। चलो भाई पूरी बात जो है उनके पिताजी तो पूछेंगे पहले तो आपका लड़का है दीपक। हाँ सर। कितनी उम्र है उसकी दीपक की? उम्र जी 22 फरवरी ने 20 साल का होगा। वो 5 फरवरी ने। अच्छा 5 फरवरी ने उसका जन्मदिन है और भाई मतलब वो 20 साल का हो जाएगा। आगे होगा। हाँ। और वो भाई थाईलैंड गया था नू सोच के कि अपने सपने और अपने घर के सपने साकार करांगे और भाई इस जिंदगी ने मतलब अच्छे तरीके से जिवाए। फिलहाल जो बताया जा रहा है भाई दीपक उसको थाईलैंड में भाई किसी ने किडनैप कर लिया और वो पैसे की डिमांड करे हैं। तो यो मामला है जी आपका? हाँ यो मामला है। जो एजेंट ने भेजा था वह 5 लाख तेरे को बोला सैलरी दे, ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर। ट्रांसपोर्ट में मान ले तेरा काम चल लगा बीजे तू वो मान ले तू +2 पास करे गया। दीपक के कहे कि बका सका के छोरा बका लिया और उसकी मम्मी को बका सका के नहीं ऐसा काम करके 5 लाख रुपया बोला तेरे को नौकरी के बोला 50,000 रुपये ले उड़ तो 1,20,000 रुपये पड़ेंगे। थाईलैंड 7 घंटे रास्ता बोला पहुंच जाएगा, फील्ड में बैठा तो कहेगा तो बका सका के लड़कन मैं भी आ गया उस बकाई में और परिवार भी सारा बकाई में आ गया। अच्छा। और वहाँ जी लड़का अपना उसकी वो भेज दिया और लड़का ऐसा भेज दिया, हमारा लड़का ही खत्म हो गया करा के। फिर मैंने पुलिस कार्रवाई करी, मैंने दरखास्त दी, जुलाना देने के लिए गया, भाई भी गया, मेरी घरवाली भी गई, मैं भी गया। फिर चौकी इंचार्ज ने दरखास्त ली मारी। अच्छा जी। चौकी इंचार्ज ने लिया तो इसकी कहा मैं 18 तारीख को तारा लड़का पेश कर दो। कई दिन पुलिस भी आंटी यहाँ पर वो पेश कराया, उसका ताउन है और उसका बाप ने वहाँ पर। अच्छा अच्छा। उससे हम जो एजेंट है एजेंट को जिस एजेंट ने भाई दीपक को वहाँ भेजा था दूसरे देश में, वो एजेंट उरे से काम का है। हाँ 18 तारीख को पेश कराया तो हमारे को पेश मैं 18 तारीख ने तारा दीपक 17 तारीख को ला दूंगा। जो संदीप चौकी इंचार्ज है उसकी कहा भाई साहब आपका 17 तारीख लड़का 18 तारीख लड़का आ जाएगा। मतलब आश्वासन मिल गया था भाई? आश्वासन मिल गया हम चौकी इंचार्ज से। नहीं मिला फिर हमने लड़का कहाँ आया था, फिर हम गए वहाँ पर डीएसपी के पास पहुंचे। एसपी के गए, एसपी ने डीएसपी को मारा कर दिया और डीसी ने भी डीएसपी साहब का कर दिया। डीएसपी ने हमारे को परसों प्रशासन दिया वह तेरे लड़को ले आके देंगे और कसम उठाई वह मैं 1 रुपया भी पुलिस प्रशासन को नहीं खाने दूंगा डीएसपी साहब ने। तो परसों ही कल ही लड़के का फोन आ लिया, पापा ये केस को उठा लो। उस पर लड़के फिर दबाव डाल दिया है। वो मोल तो बेचे रखे है 5 लाख में 8 लाख में कहे में है। इसी करके नो कल फोन आया है मेरे को बोले ये करके ना कहा तू क्यों कार्रवाई करे, मीडिया क्यों करे उसका केस को उठा लो। तो हम माँ भाई तू तुम्हारा नाम का गुजरे लिया तो मैं कार्रवाई चलेगी कोई ना छोड़ दिया। ये देखो प्रशासन क्या करेगा। मतलब भाई उसकी जान ना खतरा है। जब याडे तक खबर उस दौर जा ली कि भाई मीडिया में भी बात आ ली है और भाई प्रशासन भी अपनी कार्रवाई करने लग रहा है, तो उसके द्वारा दीपक पे फोन करवाया गया है कि भाई मुकदमा बिठा ले और भाई तू मीडिया में भी ना हो। यह बात है। हाँ, ये एजेंट ने करवाई है काम, जो एजेंट अमन है। तो क्या कहना चाहोगे जी? आप मतलब नू था कि भाई आपका ये 2 बेटे हैं, आपने नू डर बैगों लग गया भाई विदेश में भेजने लग रहे हो, पैसे का मामला है। जी नुआ बस देगा मरते तो भरोसा दिया गया था। कुणबा का मान का गाड़ का मान का न भरोसा कराया गया मर पे। एक दूसरा और था, एक कुश्ती भी भरोसा दे दिया मरते ही कि वह मैं जा के आया हूँ, थाईलैंड रह के आ रहा हूँ, काम बढ़िया है, कारोबार भी ठीक है हैं। जुन सा काम का वह सैलरी का वही है, 1,20 सैलरी कही थी हैं। और ट्रांसपोर्ट की कंपनी का काम किया था उसकी हैं। उन्होंने बोला मलिक अपना गोती भाई। अच्छा। इस करके न भरोसा कराया गया, हमने नहीं पता था कि भाई आगे जाकर नू करेगा। फिलहाल जो ये मकान तुम देखना रहो यो बनता बीच में रुक गया भाई। क्यों रुक गया?
कुछ पैसे तो अब भेजन खातर बाहर उस लड़का पे लगा दिए, और कुछ ईब उसकी जिंदगी बचाने खातर जो दाव पे लाग रहा है, मतलब भाई जो ईब इनकी कंडीशन है वो दूनी बिगड़ेगी। बेटा की भी जान मुसीबत में और भाई घर के भी फिलहाल मुसीबत में है। तो आप चाचा हो जी उसके? हाँ जी। तो दीपक गला जो भी हो अच्छा बने रहे, आप उन्हें कुकर बेरा लग गया कि भाई वो किडनैप हो रहा है और उसके साथ में इस डाल की बात चल रही है। बताऊं जी, शुरू तो बात याद है जी थी जो कहा गया नहीं कि इस पर मतलब तू दीपक ने खंदाए दे, दीपक ने मेरे रोल लिया बनू नुमा के काम है बोला, बॉर्डर ट्रांसपोर्ट का काम है, कंप्यूटर का काम करना थी और कुछ ना नहीं। मैं सैलरी बोला अपनी आड़ 1,20,000 रुपये 2.5% है, कितना 2.5 रुपये फालतू है अपनी, 1,20,000 रुपये सैलरी हो जाएगी इसकी। मैं बनू तो ले कंप्यूटर का मैं ट्रांसपोर्ट का तो ले कर लेगा, ले बहुत जबरदस्त भी ट्रांसपोर्ट में ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ कितना रहा था? +2 कर रहा था जी। +2 बताओ, जब वो बेचारा +2 कर रहा था तो कंप्यूटर पे इतना काम कुकर करेगा, 1,20,000 रुपये तनख्वाह का लालच देकर वो उड़ा बुला लिया। हाँ तो उड़ा बुला लिया तो बातचीत होगी, बोला 5 लाख रुपये हम जगह 2.5 दे दिए, 2.5 जाई पासे दे दिए, भेज दिया। उसके बातचीत होगी, बोला मेरा विश्वास नहीं करता था जो कि यहाँ छोरा रह गया साल भर हो गया। अच्छा। आड़े गाँव में का पड़ोस का है, तो बोला तू उस पर तसल्ली कर ले। उस दौरान हमने तसल्ली करी, ओनू बोला मैं ट्रांसपोर्ट में धावड़ा नू अपना मलिक भाई, हम भी मलिक भाई। हाँ तो मेरे तो हो जाए अपना गोती भाई कर रहा है। तो वो जो रह के आया था भाई, उसकी 1,20,000 रुपये तनख्वाह थी? उसकी कुछ नहीं थी, उसके बाद में बताई उसको पूछी, उन्होंने बोला सर भी ट्रांसपोर्ट नू है, बोला आना है भाई, झूठ बोल दी। उस पर विश्वास कराया गया तो उन्हें तैयारी कर दी। तो एक भी नहा तो घुमाई गए नू करी गए भाई, आज ये इसकी टाइपिंग कम है, इसका नू कम है। थाईलैंड में तो मतलब 2 नंबर का काम है ही नहीं, छोरा तो बात हुई थी। उन्हें थाईलैंड में म्यांमार में भेज दिया, म्यांमार में तो उल्टे थाईलैंड में लिया। मतलब एक भी नू बेरा लग गया था अपने भाई, एक बार तो दीपक थाईलैंड पहुंच गया। हाँ एक बार तो थाईलैंड दीपक का था मैं पहुंच गया, होटल में चले गया। होटल में कोई लेनी नहीं आया, उसका कोई एजेंट तीनों का अपना मलिक भाई होड़ा और सरदार है, मोती होटल में तो ले जाएंगे, उधर कोई लेने आया। उड़ा फोन पाया, उन्होंने बोला तूने कर दीपक टेम्पू पकड़ ले, गाड़ी पकड़ ले और तू फलानी जगह चले। दीपक आप उनकी जगह पर गया है, उड़ा तो लकड़े का मतलब होटल में तो खुद लेने नहीं आए। अच्छा, खुद दीपक पहुंचा उड़ा? हाँ दीपक पहुंचा उड़ा, उड़ती उड़ा तो सरदार हंडा ही गया। कोई म्यांमार में ले जाए उल्टा उड़ा तो उल्टा है थाईलैंड लिया। एक भी न तीनों चक्कर कटाए रहे, तो उसका खर्चा पानी भी भेजा हमने, मोहल्ला खर्चा से पड़ गया, नू हो गया फलान हो गया। तो फिर वो भी न पाछा उन्होंने बोला एक कंपनी में जो मतलब लाख रुपये देंगे, मनो कोई ध्याड़ा बोला कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करगा, सारी झूठ बकवास है। मतलब आड़ा तो बस कंप्यूटर का काम करना, ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। मतलब लाख रुपये सैलरी दे हैं यू भाई सरदार का, सरदार तो मतलब वही 1 लाख रुपये सैलरी देंगे, बढ़िया काम है, या है वह है। सरदार ने भी झूठ बोल दी। हाँ सरदार ने भी झूठ बोल दी, फिर उन्हें मिले पाओ। आड़ा बात हुई हमारी सरदार गल है डायरेक्ट है। हाँ सरदार ने नू का इसकी टाइपिंग कम है, यू दारू पी हुआ है, मतलब घर के आश्वासन है, मतलब दीपक बदली इसी थोड़ी भरती हुई क्योंकि गलत काम करा है, दारू पी हुआ है, टेम्पो पड़ता नहीं, नू नहीं करता, फलान नहीं करता। तो लोग घर क्या नू हो जाए भाई तो छोरा गंदा है छोड़ ने, तो विश्वास हाँ बुराई कर दी। मारे भी उस टाइम जच गई थी, माँ बनाया छोकरा है कहता बेटी चौथ गलत लाइन में पकड़ गया हुआ। तो भी न सारा जाई पाछा उड़ा 2 दिन हो गए थे उसमें जाते, 2 दिन होंगे उस पर 10 लाख रुपया हम दूसरी कंपनी में सरदार और जो मलिक भाई है जंक्शन उसकी कंपनी है, ये सब जाने हैं जिस दौरान ने भेज रखा है। जंक्शन है जो चीन का है, हमन भी जाना होती। और वो मलिक भाई भी रिंदन हुआ ना मन ने सरदार ने और ईसा मन ने तीनों ने $10 लाख में उन गलत समझौता करके साइन $10 लाख रुपये? हाँ मतलब $1000 कितने बने हुए। तो दीपक का मर्द हो रहा 2-3 दिन में फोन आया का बोला मेरा गलत नू कर दी, मैं तो जंक्शन आ गया इस कंपनी में नू बेच दिया। अच्छा बेच दिया? हाँ बोला $10 लाख में $1000 कितने बताई थी, दीपक ने बताई है बात? दीपक ने बताई है। हालांकि मैंने फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी करी। मैं यार तेरा बदली तो नू कम है, तो नू करे बोला कुछ नहीं का सारी बकवास। रिकॉर्डिंग है अपने पास फिलहाल कुछ जो रिकॉर्डिंग है भाई सबूत के तौर पे वो। तो फिर मैं बोला दीपक मैंने दूसरा फोन पे दूसरा भाई बात कराना आया, बोला नू तू बोला एम्बेसी में जाए जी दिल्ली और नू लकड़ सकूँ मैं और कोई जरिया नहीं। अच्छा। फिर मैंने इस दौरा फोन कराया तो मैं बोला यार महानू को बोला दीपक बोला ना झूठ बोला वो तो दीपक है उसी मारा वीडियो दिखाई वो दिखाई दी फोटो फाटो बोला देख इस कंपनी में कराया काम ठीक है बात कर ले उती। फिर थोड़े दिन बात भी कराई दी इतनी अमन ने कहना भाई बोला नू है बोला ना भाई मैं तो छोड़ा दो तंग है तू ती काट गया उन्होंने बोला मैं 10 दिन में ले आऊँगा 15 दिन में ले आऊँगा। तो 1-1.5 महीना उती काट दिया उस तो दीपक तो भी बारी से मेरी बात हो ही जाती फोन तो फंसे लिया था
काम लेंदे तेरा भरगा फो लेंदे बोला बेरा पिट गया तो मारेंगे पीटेंगे। तो मैंने उसकी सारी बात रिकॉर्डिंग करके इस दौरा मन पर फिर दबाव गिरा। मैं बोला वो तिलिया लिया नहीं, फिर मैं अपनी कानून कार्रवाई करूँगा। मैं बोला तेने कोई ज़रूरत नहीं, बोला मत मेरा छोरा हो नू है मैं ले आऊँगा, मेरी जिम्मेवारी है नू है। तो उन जंक्शन और ने डिमांड दर दी 10 लाख रुपये की। अच्छा बोला भाई 10 लाख रुपये दे जे भाई ने ले जे वैसे। अच्छा मैं बोला जी 10 लाख रुपये क्या है? बोला हमने देश के 10 लाख रुपये दे रखे हैं साल भर के, तो 10 लाख रुपये तो हम दे जो और इतनी ले जो। मैं जो रुपया हमारा दो रहा एक नीच बात का कि विश्वास है 10 लाख रुपये दे दें लड़का वापिस आ जाए। बिल्कुल। मैं जी रुपया कौन? बोला फिर तो हम एक काम करो, बोला हमने खाते दे दो 10-15। अच्छा जो कि थोड़ा उस कंपनी में काम करना 2 नंबर का फ्रॉड का। 13 रुपया उठाया, तेरा फोन हैंग कराया, तेरा खाता सील कराया। अच्छा यू काम है फ्रॉड वाला जो काम है। हाँ जो सोरा पर कंप्यूटर पर काम ले सारा फ्रॉड का काम हो। तो मैं बोला दीपक नू तो कौन काम चल रहा भाई, तो तू भी फंसेगा कि आ गया। तो बोला ना काका कुछ नहीं था, मैनू करो दरखास्त दे दो और बोला खाते दे दो, ये कहे मैंने काटने की छोरा आश्वासन दे दिया हमने। मेरा उसके ऊपर दबाव है, दोहरा खड़े हैं और आपने दे दिए खाते? नहीं मैंने वो 15-20 दिन पत्तों घुमाया रहा, मैंने दे नहीं। फिर उस पर और गणी सकता ही हो गया, बोला जमा मारे करेंगे तो पीछे नहीं तो खाते दे दे। तो महा भाई चल मैं 1-2 खाता दूँ भी, 2-4 मैंने खाते दे। एक भाई का दिया, पड़ोसी का एक और का दिया, उसमें पीछे भी आए। फिर वो उल्टे ट्रांसपोर्ट बिल ईबे करवा, फोन जब कर दे कि इतने ईब आएगे, 20,000 ईब आएगे, 70,000 ईब आएगे। देखो भाई कितना बड़ा क्राइम है जो जिस हिसाब से। आपका नाम क्या है? सतबीर है जी। सतबीर जी जो बता रहे हैं ना, मतलब भाई जो विदेश जाने की सोचे हैं और एजेंटा के थ्रू 2 नंबर के थ्रू जाने की सोचे ना, वो गौर लागे इन बातों सुन लियो भाई। ये बहुत काम की वीडियो है और बहुत काम की ये बात है तारे खातर। जुलसे चमक दमक देख के जाने की सोचे ना, या खासकर उन लोगों के लिए है ना, तो अपने घर क्या जिंदगी बर्बाद करो और ना खुद अपना भविष्य खराब करो। जाओ तो बढ़िया जगह है, अगर आप सेटिस्फाई हो ना और जड़ा आपका बंदा पहले तय है, ओढ़ जान में फायदा है। तो खाते ले, खाते में पीछे गिरे, खाते में पीछे जानते क्राइम वाला उठा लिए। साइबर दिल्ली क्राइम वाला जब बेरा पिट गया कि ये 2 नंबर का पीछा है आ रहा हमने, हालांकि उसमें मेरा वो खत्म गिरे, खत्म में तो हमने ट्रांसफर करवाया दूसरा और 1 नंबर में करा लिया उन्होंने उड़े। तो मैं बोला दीपक तो नू पंगा हो गया। बोला मैं क्या करूँ? फिर बोला नू हो गया। हमने फिर इस पर और घना दबाव कर दिया। फिर हमने तो हद होगी, प्रशासन की दरखास्त लाई दी। पानी सरपंच जा लिया। हाँ सरपंच जा लिया। मैं तो बेटे की चौगर्दन तक खाते भी सील हो गए और मतलब उसमें भी 1-1.5 लाख रुपया अपने मांगते लकड़े क्राइम ब्रांच वाले। अच्छा माँ कौन चलता मैं हम ये चीज़ आएगा, हमने तो आँख मीच के प्रशासन की दरखास्त दे दी। 15-20 दिन तीन प्रशासन घुमाया रहा। प्रशासन भी मतलब 1-2 बसर पाया। बोला तो हमने तो मुफ्ती तो भेजना था, नू भेजना कुकर था, वो तो पहले फ्रॉड कर रहा था। फिर वो जो तो लिया जो गया छोरा था उसका संपर्क कराया, उसकी फिर सच्ची बात बताई। बोला वही मैं भी नू बेचा था, मैं भी एजेंट है थ्रू 7 लाख रुपया हम लकड़ के आया हूँ। और बोला नुआरा मटी उतना मैं पल्ले कौन बताई, छोरे जिंदगी खराब रहने के बाद कम से कम अपने घर सुरक्षित आ गया था, तो दूसरे लोगों की जिंदगी बचाने खातर काश आज अगर वो जो लड़का ये बता रहे हैं गाँव का सामलो कला जो गया छोरा है। अच्छा भाई जो छोरा सामलो कड़ा का जो छोरा है, अगर वो पहले इन्हों बता देता ना भाई मेरे गले तो इस डाल का व्यवहार होया है और मैं तो नूनू फंस गया था और मैं तो लगड़िया बा आगे कोई और ना जाइयो, तो आज का दीपक सेफ होंदा, दीपक अपना घर होंदा वो सेफ होंदा। मैंने उसा कई मतलब यार ये बताओ तू बोला मेरा ऑस्ट्रेलिया वीजा लुआ रहा था यू और जल वाला मैं सच्ची बताई दूं तो मेरा ऑस्ट्रेलिया वीजा लगा मैं को तू चले जाएगा तो फ्रॉड है। जब तू तरह का पल्ले तरह का फ्रॉड कर लिया थी तू उड़ जाके बेच दिया था नू तू पीछे वाला लकड़ी के आया मैं तने कानून कार्रवाई कौन करी बोला मैंने तो किमें कौन करी तो हमने करो कानून कार्रवाई कर दो सर गवर्नमेंट इतनी आप ठा लेगी इसके 2 डंडे मारेगी ना यू आप बताए दिया कड़ा है आप लिया होगा तो हमने वह कानून कार्रवाई करी तो इनको गोल ही नहीं करी चौकी वाला ने। फिर हम डीएसपी गए एसपी गए सारे गए ओडे भी मतलब डीएसपी का रीडर गल इनका के संपर्क है रिश्तेदारी है उतने एक महीना सारा मिलने नहीं दिया डीएसपी ने ये परसों चौथे मिले हैं भाई और उन्होंने रीडर भी धमकाया डीएसपी ने अकबर तने मिलन क्यों दिए इतना नू नहीं कराया बोले बता हम सीधे मिलो मरत है नू है हमने बेरा बच्चा जा ही पा सके दुख जाओ आदमी के ऊपर क्यों है। बिल्कुल मात्र 19 साल का मतलब 20 साल का फरवरी में होगा यानी 20 साल का लगा के चलो आप 20 साल का उसने क्या देखा है कुछ भी नहीं देखा लेकिन भाई गुमराह हो गया वो जा पहुंचा उस जाल में जा फंसा जिस जाल में उसने नहीं फंसना चाहिए था। तो महीना 1.5 महीना पाछा जब पीछे का समाधान नहीं होया तो उस कंपनी ने उस पर दाब पड़ी ने मतलब और भी बच्चे रिकॉर्डिंग आ रही हैं एम्बेसी में दरखास्त दे रखी दे रखी है उन्हें बेरा पिट गया ऊपर तक कार्रवाई होगी कुछ बच्चे होती फिर उनने जंक्शन और ने दूसरी कंपनी में बेच दिए
वो म्यांमार की और कंपनी में उन्हें बेच दिया, बोला का मई वो लुकमा छुकमा फोन करा है। तो अपना हाँ, अपना पैसा काट रहे हैं और दूसरा के बेच दें। बिल्कुल। तो बेच दें, प्रशासन ने को मैं गुहार कराई तो इसका मतलब बीच में तीनों भी आश्वासन दिया, मैं थाईलैंड जाके आऊँ और थाईलैंड तो मैं सीधा डायरेक्ट ले आऊँगा। माँ भाई यू जपता है भी और तो क्या है भी ये तो मिलिट्री करे नहीं, यू थाईलैंड गया है कि ना गया है ती दिखाई तो थी टिकट मैं थाईलैंड गया हूँ जान देगी, गया है कि ना गया इसकी मंथली जरूर है। इतना विश्वास है कि यू सरदार गल है, जंक्शन गल है, जो मलिक भाई ट्रांसपोर्ट बताऊँ। देखो भाई वो तो ये जांच का विषय है, कानून अपनी कार्रवाई जरूर करेगा, उसमें जो बात लेकर के आऊंगी वह भी मतलब शामिल रखी जाऊंगी। यह बात सच्चाई है, मतलब जदन भी मतलब कानून पर क्या करेगी तो मतलब वो इसकी मिली भक्ति है। तो जबकि देखो भी जिसके बाद प्रशासन के पास जा रहे हैं, ये लड़का ने क्या पता आका हमने नू कार्रवाई कर दी, डीएसपी ने इतना सख्त कानून करवा लिया। उसके बाद कल फोन आया, बोला काका तू मीडिया मारिए ना करवावे तू, और बोले आड़ मन मार देंगे ये घेर देंगे और फिर मन मुश्किल हो जाएगी, बेकादी ब्लॉकमा छुकमा बात तो कर लूँ, 19 घंटे काम ले हैं, एक टाइम खाना दें, ये हालात हैं उसके। देख लो भाई, बहुत बड़ी बात है। और भाई जब घर में जवान बेटा बार 2 दिन खातर अगर ऊँ भी नहीं आवे तो ऊँ भी माँ बाप का कालजा पाट जावे, लेकिन ईब कितने दिन हो गए? 7 महीने लगभग हो 7 महीने लगभग हो गए भाई। और जब नू बेरा बेटे की जिंदगी दाव पे है, तो फिलहाल हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यो है ताकि भाई दीपक भाई ने इंसाफ मिल सके और वो उल्टा भारत आ सके। तो भाई इस वीडियो ने उन लोगों को शेयर करो जो विदेश में बैठ के न अपनी रंगीन जिंदगी की कुछ स्टेटस लगावे हैं, रंगीन जिंदगी के भाई वीडियो भेज गए, यारे के जो युवा बालक हैं उनने गुमराह करे हैं और वह फिर उस रंगीन दुनिया खातर अपना देश छोड़कर दूसरा देश में जाए हैं। फिलहाल जाना तो चाहिए था कमाई खातर, लेकिन कुछ लोग और रंगीन जिंदगी जीण खातर जावे हैं, उन वह सावधान हो जो। और वह रंगीन जिंदगी दूर तय है वह रंगीन, और नजदीक जाओगे तो नरक है। जो करीब दीपक गल्ला या कहानी बन रही है ना, यह कहानी और किसी गल्ला ना बने। दादा कैंसर का बीमार है। दादाजी माले जाने बाद में बेरा लग गया, पर कैंसर बन की भूखा मर के टेंशन ले गया ज्यादा, और उसको भी कुछ ही याद आई जा रहा है, सारा बीमार रहता है दादा। बिल्कुल भाई, टेंशन तो हो जा है। माँ बाप ने की टेंशन को नहीं है, माँ देखी हो रहा है जिसने उसको जन्म दिया, जिसने उसको लाड प्यार दा पाला पोसा, इस आंगन में वो खेला करदा, तो भाई किसका खून नहीं खोलदा। तो भाई हाँ जी, मन पड़ोस का काम है, हालांकि जमा गलत काम करे, कुछ पैसे के लिए कराया हुआ जी। 2 लाख रुपया आए गए बांडा, 10 लाख में 3 आए गए, 3 हिस्सेदार हैं, बस पैसे खातर बच्चे की बलि चढ़ाई दो। इस तो बढ़िया नरक और क्या होगा, इस था तो कितने डाका मार ले किसी का और कि मैं कर ले, उसमें सब्र तो आ जावे। उसका क्या मतलब बच्चे की जिंदगी दाव पर चढ़ाई दी, उसको बेच दे, तू अपने पैसे कमा, अड़ब गुमराह कर, लेकिन तीनों को मेरा पसला नहीं, ये सबकी में हिसाब किताब देना पड़ेगा। बिल्कुल। फिलहाल भाई हमारी एक अपील उन भाइयों तक भी है जो विदेश में बैठे हैं, जो भाई कुछ देर खातर छोटे हपल खातर बड़े बड़े स्टेटस लगा के न उरे के बड़कन गुमराह कर देना, वह भाई इसे स्टेटस ना ला करो, ओढ़े की जो एक्चुअल जिंदगी है नहीं वह जरूर दिखाया करो मेरे भाई, ताकि आड़े का जो बालक है नहीं वो जिंदगी देख के ना कम से कम अपने भारत में अपने माँ बाप ने मजबूर नहीं करे दूसरे देश में जाने खातर। इन मेहनत करके ना पैसे कमा के ना उन एजेंटों का बोबा भरया और फिर वो बेटा भी ओढ़ा बलि का बकरा बना दिया। तो कर दो इस वीडियो जिला के शेयर में तारा भाई विकी, हम देखना आज का टाइम 69।